तो 2026 में राहु महाराज आपकी कुंडली के छठे भाव में दिखाई दे रहे हैं एवं केतु महाराज आपके 12वें घर में। 2026 से 2030 का यह राशिफल है जो कि राहु केतु एवं शनि की परिचर्चा को लेकर ही हम आपके सामने उपस्थित हुए। 2026 में आप देख रहे हैं चार्ट में कि राहु एवं केतु आपके छठे से 12वें गोचर बना रहे हैं। तो राहु छठे भाव में तो राज्य कारक होता है मित्रों, मैंने भी पूर्ववत कई वीडियो में बताया हुआ है, शायद आपने वॉच किया हो, देखा हो। तो राहु लग्न में, राहु तृतीय में, राहु षष्टम में, राहु दशम में, राहु एकादश में राज्य कारक होते हैं। यह राज्य क्या होता है? षष्टम भाव का राजयोग। षष्टम भाव में राजयोग आपके शत्रुओं को नष्ट करता है, आपके रोगों को नष्ट करता है, आपके लिटिगेशंस, आपके कोर्ट मैटर्स, आपकी परेशानियों, आपकी विपत्तियों को हराने का कार्य करता है। आपके समकक्ष, आपके कंपटीशन में कोई खड़ा हो, विवाद की स्थितियां बन गई हो, आप उलझ चुके हो और आपको परिस्थितियों से बाहर निकलना हो बिना कुछ किए, ना सांप मरे ना लाठी टूटे, ऐसी स्थितियों में राहु आपको जीत दिलवा देते हैं। नए रोजगार की उत्पत्ति करते हैं, नई जॉब दिलवाने का कार्य करते हैं, नए व्यापार का सृजन भी करवा देते हैं। तो क्या है, राहु षष्टम में शुरुआत है प्रगति की ओर। परंतु मित्रों ये 2026 का गोचर है, हम तो आगे आने वाले 4 वर्ष का गोचर इसके अतिरिक्त और बताएंगे। केतु 12वें में खर्चों का, व्यय का, नुकसान का, बाधाओं का। जहां राहु राजयोग देते हैं छठे भाव में, वहीं केतु आपके 12वें में आपको व्यय, परेशानियों, दुखों और कष्टों के जाल में घेरने का प्रयास करते हैं। मन में भ्रम, भय इत्यादि, आंखों में तकलीफ, मानसिक तकलीफ का भी कारण बनाते हैं। अनजाना भय सताते रहता है, सैया सुख में कमी हो जाती है, निद्रा में कमी होती है। शनि आपके सप्तम भाव में 2026 में मीन राशि के दिखाई देते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में, कन्या राशि कुंडली में, कन्या लग्न और कन्या राशि दोनों ही आप कंसीडर करेंगे तो शनि महाराज किस किन भाव के यहाँ आधिपत्य लेके चलते हैं? एक तो पंचम और दूसरे षष्टम। पंचम भाव विवेक का और षष्टम भाव शत्रुओं का। तो शत्रु भाव के स्वामी होकर और शिक्षा भाव के स्वामी होकर व्यापार भाव में, तो शैक्षिक गतिविधि से जुड़े हुए जातकों के लिए अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। साझेदारी और पार्टनरशिप से जोड़कर के कोई व्यापार आप करना चाहते हैं, कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई लोन लेकर के, कोई लिमिट बढ़ा करके व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में एक्सपेंशन करने के लिए आपको कर्जे लेने की आवश्यकता होती है, तो इस बीच में आप कर्जा अवश्य लें, कर्जा लेकर के व्यापार करें। 2026 में आपके शैक्षिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि व्यापार का संबंध, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी शनि है, कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। और षष्टम भाव किस चीज का है? लोन्स का, लिटिगेशंस का, कोर्ट मैटर्स का, नेगेटिविटी का। लेकिन अगर व्यापारी भाई बंधुओं की बात करें तो लिमिट्स कहां से लेंगे, लोन्स कहां से लेंगे? षष्टम से। षष्टम का संबंध व्यापार से, तो क्या होगा? व्यापारिक गतिविधियों में लोन्स को आप शामिल करके व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। और छठे भाव में राहु विजयी बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं। और पंचम का संबंध सप्तम से शनि से, तो क्या होगा कि शिक्षा में विस्तार मिल सकता है, शैक्षिक प्रगति होगी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में प्रगति मिल सकती है। क्योंकि पंचमी इसका सप्तम जाना शुभ होता है, सप्तमी इसका पंचम जाना शुभ होता है। इस बीच में प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम संबंध सुधरते हैं। और जिन्होंने शादी करने का विचार बना के रखा है, लव मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज के लिए भी अच्छा है, लव मैरिज भी करवाते हैं इस बीच में शनि महाराज। यदि पंचमी होकर सप्तम में गोचर करेंगे और किसी शुक्र की दृष्टि में आ जाए, शुक्र, बुध, चंद्र, गुरु इत्यादि, तो 100% लव मैरिज भी होगी और लव मैरिज सक्सेस भी होगी। तो लव मैरिज के लिए, लव मैटर्स के लिए अच्छा है। 2027 में जाते हैं। 2027 में राहु आपके प्रवेश कर जाएंगे पंचम में, और 2027 में राहु केतु प्रवेश कर जाएंगे आपके लाभ भाव में। तो यहाँ राहु का गोचर खराब है, केतु का गोचर अच्छा हो गया। यहाँ राहु का अच्छा था 2026 में, केतु का खराब था। अब यहाँ केतु क्या करेंगे? धन की वृद्धि का कार्य कर सकते हैं, आकस्मिक स्रोत बढ़ा सकते हैं, आकस्मिक आय बढ़ा सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति, अभिलाषाओं की पूर्ति का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि नैसर्गिक तौर पर पाप ग्रह है और 11वें भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में और दसम भाव में भी कुछ हद तक पापी ग्रहों का और तृतीय भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है। तो केतु लाभ भाव में बैठ करके आपके लाभ के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि धन की वर्षा करा देंगे, संघर्ष करवाएंगे, आपको मेहनत करवाएंगे और कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स भी देंगे। क्योंकि केतु राहु क्या शॉर्टकट्स है, शॉर्टकट से बड़ी बड़ी इनकम मिलेगी। हाँ, हालांकि इस बीच में अपने बड़े भाई बहनों से, आला अधिकारी, उच्चाधिकारियों से संबंधों में थोड़ी सी तनातनी की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि आप इस बीच में धन की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से आसक्त पाए जाएंगे कि धन इन प्रकार आपके जीवन में आना चाहिए। तो केतु अच्छे, राहु पंचम भाव में प्रेम संबंधों को जो अभी पिछले 2026 सुधरते दिख रहे थे, वापस बिगड़ाव कैसे दिखाई देगी। संतान के स्वास्थ्य में कमजोरी, शिक्षा में रुकावटें, मन में भ्रम, बौद्धिक क्षमताओं में भ्रम और बनी बुनाई शिक्षा संबंधी व्यापारिक योजनाएं फेल हो सकती है। शिक्षा में रुकावट की स्थिति बनती है, मानसिक कष्ट की स्थिति यहाँ पे दिखाई देगी, मन में झुंझलाहट और भ्रम की स्थिति दिखाई देगी, आवेश प्रत्यावेश बढ़ेगा 2027 में। इस बीच में भी शनि महाराज एज इट इज आपके, हाँ, शनि महाराज जून 2027 में आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में दो प्रकार के फल देंगे, एक तो नीच का फल भी देंगे, दूसरा नीचभंग राज्यों का फल देंगे। अब शनि महाराज को आप देखिए, पंचमेश और षष्ठेश होकर के यहाँ नीच हो रहे हैं,
तो षष्टमी से होकर के अष्टम जाना तो विपरीत राजयोग बन गया। षष्टम का अष्टम संबंध हो, अष्टम का द्वादश से हो, या द्वादश का षष्टम या अष्टम संबंध हो तो विपरीत नामक राज्यों की उत्पत्ति होती है। तो इस बीच में क्या हो गया, शिक्षा संबंधी प्रगति। कहीं ना कहीं राहु रुकावट डाल रहे थे, शनि यहाँ पे शिक्षा संबंधी प्रगति का देने का कार्य करेंगे। शेयर मार्केट में राहु थोड़ा सा अकस्मात लाभ अकस्मात हानि करा रहे थे, तो शनि महाराज बोलेंगे कि मैं तो लाभ ही दुरुस्त करूंगा, लाभ की योजना या लाभ ही करवाऊंगा। दूसरा, शिक्षा संबंधी गड़बड़ियों में, शिक्षा संबंधी यात्राओं की रुकावटों में भी शनि यहाँ पुष्टि देंगे, मतलब शिक्षा एक मैटर को सुधारेंगे। प्रेम संबंधी मैटर को सुधारने का प्रयास वो करते रहेंगे, राहु बिगाड़ते रहेंगे, शनि बनाते रहेंगे। षष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठने से अकस्मात कोई योजनाएं सामने आएंगी, अकस्मात कोई आपका कई सालों से पेंडिंग वर्क पूरा हो जाएगा। शनि जब नीच भाग राजयोग बनाएंगे अष्टम भाव में तो आयु की वृद्धि का भी योग बनाएंगे। कोई दुर्घटना, जोखिम और किसी प्रकार के खतरे की आशंका बनी हुई थी तो खतरों को भी टालेंगे और आपकी आयु की वृद्धि करेंगे। और अकस्मात कोई बड़ा काम बना देंगे जीवन का, जो बहुत सालों से, कई लोगों का होता है ना 15-20 सालों से कोई बड़ा सपना होता है, बड़ी इच्छाएं होती है, बड़ी अभिलाषाएं होती है और जो पूरी नहीं हो रही होती है, लेकिन एक समय आता है 10-15 साल 20 साल के बीच में जो बड़ा काम एक झटके में पूरा हो गया। सारे लोन्स खत्म कर दिया, हो सकता है कोई बड़ा ड्रीम डिजायर था, वाहन भवन भूमि संपत्ति गाड़ी बंगले से लेकर के वो पूरा कर दिया। शनि की उच्च दृष्टि धन स्थान में हो सकता है खजाने भर दे, धन की आपूर्ति कर दे, अच्छा खासा पैसा दिलवा दे इस बीच में। या कोई लॉटरी शेयर मार्केट से स्टॉक, क्योंकि शेयर मार्केट के भी स्वामी है, स्टॉक मार्केट के स्वामी, लॉटरी के भी स्वामी, कोई लॉटरी फंसवा दे। तो अष्टम भाव में दो प्रकार के फल देंगे। नीच के शनि है, नीच के शनि से कष्टों की वृद्धि होती है, श्रम की वृद्धि होती है, कठिनाई की वृद्धि होती है, लेकिन लाभ में भी वृद्धि करेंगे, धन की भी वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव के शनि अच्छे है। 2028 में जाते हैं। 2028 में राहु आपके चौथे दिखाई दे रहे हैं और दसम भाव में केतु दिखाई देते हैं। राहु का गोचर यहाँ तकलीफ दे, क्योंकि यहाँ पे अब माता को तकलीफ देंगे। अभी तक संतान के संबंध में, प्रेम संबंधों में कष्ट दे रहे थे, अब माता के भाव मन, ये भी मन का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, जनपद प्रतिष्ठा और जनता के बीच सम्मान सुयश का भाव है। सामाजिक पद की गतिविधि और राजनीतिक पद की गतिविधियों में रुकावटों की स्थिति आएगी। आपके पीछे साजिश षड्यंत्र हो सकता है, आपकी छवि खराब हो सकती है, मन में मैलापन आ सकता है, मन में कठिनाई, मन में झुंझलाहट, मन में बेचैनी, मन में अशांति, मन में एकाग्रता रह सकती है। माता का स्वास्थ्य एकाएक खराब हो सकता है, या माता से दूरियों की स्थिति बन सकती है, या माता के स्वास्थ्य की खराबी होगी, या हो सकता है बुजुर्ग अवस्था में यदि आपकी माता है तो सावधान रहे, हो सकता है कि उनके जाने का समय भी आ चुका हो। केतु राहु 2024 में वाहन संबंधी निर्णय, प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय इस बीच में ना ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2028 में वाहन भवन भूमि जमीन जायदाद संपत्ति इत्यादि विषयों में विशेष गड़बड़ियां, विशेष सावधानी, विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी, अन्यथा राहु नुकसान करने पीछे नहीं उठेंगे। हालांकि राहु यहाँ पे नीच के भी हैं, ये भी बात देखनी पड़ेगी कि नीच के राहु बैठे हैं, यहाँ पे केतु भी नीच के हैं, लेकिन केतु फिर भी कारकत्व के भाव में, दसम भाव में क्या अधिकांश पापग्रह कारकत्व प्राप्त कर लेते हैं। सत्ता के स्वामी, सत्ता का भाव है, सत्ता किसको नहीं चाहिए होती, शुभ ग्रहों को भी चाहिए होती है, पाप ग्रहों को भी चाहिए होती है। तो पाप सत्ता के भाव में शुभ ग्रह भी बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण और चौकन्नाओं के कार्य करता है, और जो पापी ग्रह है अपने पाप प्रभाव को थोड़ा सा दूर करके बौद्धिक क्षमताओं को और सात्विकता को डेवलप करके सत्ता को एन के एन प्रकार प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो इस बीच में क्या होगा, कैरियर में डेवलपमेंट होगा। इधर राहु आपके एक पक्ष को खराब करें तो केतु आपके कैरियर को डेवलप करेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा कैरियर में वृद्धि करेंगे, नई नौकरी रोजगार भी दिला सकते हैं, और उच्चाधिकारियों से चल रही अरमानों को भी दूर कर सकते हैं। या हाँ, एक चीज मैं बोलूंगा कि दसम भाव में केतु आने से कार्य में प्रगति विस्तार की योजनाएं बन सकती है। हालांकि केतु का फोकस यहाँ नहीं रहता, केतु का फोकस रहता है सप्तम भाव में जहां राहु होते हैं। केतु यहाँ से बैठ करके चाहेंगे कि वाहन भवन भूमि जमीन जायदाद संपत्ति और सुखों में वृद्धि की आपूर्ति हो पाए, लेकिन केतु जब दसम में होते हैं तो कार्य में सिद्धि और देंगे, कि दसम भाव है कारकत्व का भाव है। दसम भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठे कारकत्व की वृद्धि करता है, कार्य क्षेत्र में इजाफा उन्नति दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, लेजीनेस कार्य में आपकी बनी रहेगी। आप कार्य को टालने का प्रयास करेंगे, आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे परसों कर लेंगे। तो 2028 में केतु की अवस्था आपके कार्यों में, कार्य क्षेत्र में प्रगति, लेकिन कार्य में उतना सिंसियर होकर फोकस नहीं रहेगा। मतलब ये शनि महाराज देख लेते हैं। शनि महाराज एज इट इज अभी आपके 2027 में आपके अष्टम भाव में दिखाई दे। चलिए आ जाते हैं 2029 में। 2029 में भी 2028 में राहु यहाँ रहेंगे। 2030 सीधे राहु दिखते हैं आपके हैं कहाँ पे, वृश्चिक राशि में, आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव में वापस राज्य का रंग, जो छठे में 2026 से स्टार्ट हुए थे, 2030 में आकर के राहु वही फल देंगे। तृतीय भाव में राहु का आ जाना साम्राज्य की प्राप्ति कराना, राज्यों की प्राप्ति कराना, यात्राओं से लाभ करवाना, ट्रेवल से लाभ करवाना, ट्रेवल्स या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए भाई बंधुओं के व्यापार में प्रगति करवाना, लेखक, राइटर, पोएट, सिंगर, किसी टैलेंट से जुड़े हुए कोई जातक हो तो उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करना, अकस्मात धन लाभ के बड़े बड़े स्रोतों को पैदा कर देना, भाग्य की वृद्धि भी करना, क्योंकि भाग्य में मिथुन और वृषभ
दोनों में राहु की उच्चता का फल आता है, उच्च की दृष्टि आ रही है, तो भाग्य में विशेष प्रगति की, विदेश यात्राएं हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है, अंतर्देशीय यात्राएं हो सकती है, व्यापारिक यात्राएं हो सकती है। कैरियर में ग्रोथ के लिए आपसे परिश्रम करवाएंगे, क्योंकि राहु थर्ड हाउस से परिश्रम भी करवाते हैं और शॉर्टकट्स भी देते हैं। कुछ हद तक परिश्रम करेंगे 50% रॉकेट, मतलब क्या होगा कि गाड़ी आपकी चली, अचानक आपने टर्बो ऑन किया, गाड़ी एकदम 100 की रफ्तार में आ गई, स्पीड मिल गया, फिर गाड़ी धीमी हो गई, फिर आप स्लो मोशन में चल रही। तो राहु ये कार्य करते हैं, बीच बीच में टर्बो बूस्टर का कार्य करते हैं, जेट इंजन का कार्य करते हैं थर्ड हाउस। तो ये प्रगति करवाएंगे। छोटे भाई बहनों से लेकर विवाद की स्थिति रहेगी, कलिक सहपाठी सहकर्मियों से वैचारिक मतभेद रहेंगे, तो इसमें सावधान रहें, ये उतना अच्छा नहीं है। रिश्तों के मामलों में तृतीय भाव का राहु अच्छा नहीं होता, लेकिन मटेरियलिस्टिक गेन, आर्थिक प्रगति, भौतिक जगत की प्रगति में आपको सिंसियर फोकस करवाते हैं और बहुत तरक्की देते हैं। कठोर परिश्रम भी करवाएंगे और कठोर परिश्रम के साथ साथ उतनी ही आसानी भी देंगे। कुछ मामले में कठोर परिश्रम इन्वॉल्व कर देंगे, कुछ मामलों में एकदम शॉर्टकट्स दे देंगे। पर तृतीय भाव के रिश्ते खराब करेंगे। कम्युनिकेशन आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, साहस पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, डेयरिंग आपकी बड़ी रहेगी, डरेंगे बिल्कुल नहीं, मतलब उल्टे सीधे किसी भी ढंग से साम दाम दंड भेद सारी नीतियों से कार्य की पुष्टि करेंगे, आप सिद्ध कर लेंगे अपने उद्देश्यों को। ये अच्छा समय। केतु आपके भाग्य भाव में, शनि केतु ये पिशाच, एक तरफ राहु राजयोग दे रहे तो थोड़ा शनि केतु या शनि राहु मिलकर पिशाच, मन में भ्रम, मन में शांति, पिता के स्वास्थ्य में खराबी, पिता के साथ सैद्धांतिक मतभेद, पिता के स्वास्थ्य की हानि, पिता की मृत्यु तक भी का कष्ट दिख सकते हैं। विदेश यात्राओं में रुकावट, विदेश जाकर के भी राज्यों की प्राप्ति नहीं होगी, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आध्यात्मिक यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, शैक्षिक यात्राएं, उच्च शिक्षाओं की यात्राओं में भी रुकावटों का कार्य रहेगा। हालांकि यहाँ पे शनि मित्र क्षेत्रीय है, शनि उतना तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन जब केतु के साथ मिल जाते हैं तो उनके प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। तो शनि केतु जब भी भाग्य भाव में आपकी दिखाई देंगे, हालांकि पंचमेश है, पंचमेश का नवम जाना बहुत शुभ है, तो एक प्रकार से शनि राज्य कारक है, लेकिन चूंकि केतु के साथ युक्त है इसलिए पाप प्रभाव में भी बढ़ता हुआपन दिखाई दे रहा है, बड़प्पन दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पाप प्रभाव भी बढ़ेंगे, मानसिक क्लांत रहेंगे, साहस पराक्रम डेयरिंग में कमी नहीं रहेगी, लेकिन मानसिक अशांति भी आपको दे सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य की विशेष गंभीरता का ध्यान रखेंगे। यात्राओं को अधिकाधिक जो विदेश यात्राएं हैं उनको टालने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा संबंधी कोई निर्णय है, विदेश जाना है ना जाए, इस बीच में अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि शनि कुछ हद तक आपकी आर्थिक वृद्धि का योग बना रहे, क्योंकि पंचमेश का नंबर में गोचर, पंचमेश का लग्न में गोचर, आर्थिक मामलों में साल बहुत अच्छा रहेगा, आर्थिक प्रगति बहुत रहेगी। इधर राहु दे रहे, इधर शनि दे रहे। और केतु का भी भाग्य से रिश्ता, अगर व्यक्तिगत केतु को देखें तो सडन, क्योंकि सडन प्रॉफिट, सडन गेन, सडन लॉसेस कराने वाले प्लैनेट्स कौन से, राहु एवं केतु, इनका रिश्ता अगर भाग्य से है तो कहीं ना कहीं भाग्य में एकाएक वृद्धि भी होगी, अकस्मात धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है, बड़े धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिला के केतु का गोचर बहुत शुभ है, मतलब शनि केतु का कुछ मामले व्यक्तिगत तौर पे गोचर बहुत शुभ है, बहुत शुभ नहीं बोलूंगा, कुछ हद तक शुभ है। कुल मिला के देखा जाए तो आर्थिक तौर पे जो 2026 जाएगा वैसे 2030 जाएगा, बीच का पीरियड फिर आपके टिपिकल और कठिनाई भरा रहेगा। तो पहले से आश्वस्त रहें, सावधान रहें। तो कन्या राशि के जातकों का आगामी 2026 से 2030 के मध्य का हमने यह राशिफल कह सुनाया मित्रों। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी, और यदि भविष्य में आप रिलेट करते हैं तो इस वीडियो में जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।